जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस ए टू जेड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश रहे होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। तो साथी, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आरंभ बैच चल रहा है और ये आरंभ बैच की 8 वीडियो है जिसमें हम सर्कल विद चैप्टर के बारे में और जानेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम इसी वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी बेसिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथ ही हम ये दो चैप्टर एक साथ कर रहे हैं, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो साथ ही शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमने पढ़ा था उसी का ही मैं एक क्विक टेस्ट दे रहा हूँ आप सभी का। ठीक है, इन क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है। तो हिंदी में इनका क्वेश्चन का ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन डैश पॉइंट, मतलब एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही हमने पढ़ा था कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, 1। पर अगर बात करें हम, जो सीकेंट है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट। छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर, 2 पॉइंट पे। तो यही अगला क्वेश्चन है कि a line intersecting a circle in 2 point is called secant, छेदक रेखा। ठीक है साथी, अगर बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक सर्कल, एक वृत्त के पास अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी समांतर जो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है साथी, तो टेंजेंट तो केवल दो ही हो सकती है, स्पर्श रेखा तो केवल दो ही हो सकती है, हमने कल पढ़ा था। पर अगर सीकेंट और कोड पूछी जाए तो वो इनफाइनाइट हो सकती है साथी। नेक्स्ट चलते हैं, अ कॉमन टेंजेंट और अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज, मतलब एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाएगा साथी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी हमने पढ़ा था, स्पर्श बिंदु। ठीक है साथी, तो हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं। आप इन चारों क्वेश्चन के जो मार्क्स आए आपके कितने आपके ठीक गए, उनको जरूर कमेंट में हमें बताएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं। तो चलिए साथी, तो आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमने बेस पिछले चैप्टर में ही कंप्लीट कर लिया था। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसका यूज है। साथ ही हमारा क्वेश्चन है, एक पॉइंट है क्यू, उससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है साथी, मान लीजिए ये क्यू है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पे खींची गई है, और जो इस स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है साथी। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर मान लीजिए ओ है, सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। हमें इस वृत्त की रेडियस, रेडियस मतलब कि त्रिज्या, मान लीजिए पी पॉइंट है, हमें ये रेडियस फाइंड करनी है। तो साथ ही इस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर मतलब कि रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मतलब कि 25 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है साथ ही 576, प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 625। देन साथ ही हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 576, विच इज इक्वल टू 1, 15 में 6 गया 9, और 11 में से 7 गया 4, 49। कितने होंगे साथी, 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल के साथ ही कितनी रेडियस होगी, 7 सेंटीमीटर। तो एक तरह के तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन कल ट्राई किए थे, थ्योरम भी हमने प्रूफ की थी। तो आज उसी को ही हम आगे बढ़ाते चलते हैं साथी। इस सर्कल चैप्टर के हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। साथ ही पहला क्वेश्चन तो हम ये करेंगे, ये हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स से इसका सेंटर है ओ। ऐसे इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अब साथी।
साथ ही ये हमारी टेंजेंट है। लेट से ये हमारा पॉइंट है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये है हमारा पॉइंट पी क्यू आर एस। तो साथ ही इस ग्राफ से रिलेटेड दो सवाल हैं, तो हम दोनों करेंगे। पहले सवाल में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है साथी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। हमें पहले सवाल में साथी ये सिद्ध करना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो साथ ही हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक ही पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। जैसे ये ए पॉइंट है, इस यहाँ से दो स्पर्शरेखा खींची गई है तो ये इक्वल होगी। सिमिलरली बी से ये खींची गई है तो ये, और ये साथ इक्वल होगी सी से ये वाली टेंजेंट और ये वाली, और डी से साथ ही ये वाली टेंजेंट और ये वाली। तो हम यही लिख देंगे कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए पी किसके इक्वल होगा साथी, ए एस के। अब साथी आपको पैटर्न ये ऐसे लेना है कि देखिए ए बी कैसे आएगा, ए पी में बी पी ऐड करके, तो आपको इधर ही बी पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इज इक्वल टू बी क्यू। अब साथ ही बी क्यू इधर है तो सी क्यू भी हमें इधर लेना पड़ेगा, मतलब इधर आ जाएगा हमारा सी क्यू, और सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के साथ ही। ऐसे ही अब हम लिखेंगे सी आर हो गया, ए एस है तो ए एस के साथ ही डी एस होगा, मतलब इधर आएगा साथ ही हमारा डी एस और इधर आ जाएगा हमारा डी आर। ठीक है साथी, ये चार इक्वेशन हमने लिखी है, और इन चारों का रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट drawn from same point are of equal length। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है साथी, बराबर। ये हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे इसको 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड, तो हम लिखेंगे कि एडिंग 1 2 3 4। तो इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं साथी, जो इनका LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड बाया हाथ की ओर, उन सबको एक साथ ऐड करेंगे, और RHS को एक साथ। तो इधर आ जाएगा हमारा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है साथी। अब देखिए AP और BP ऐड होकर बनाएंगे AP प्लस CR और DR ऐड होकर बनाएंगे CD इज इक्वल टू AS और DS ऐड होकर बनाएंगे AD प्लस BC BQ और CQ ऐड होकर BC। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया और यही हमें प्रूव करना था, फ्रेंड्स प्रूव। ठीक है सर, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा हमने सिर्फ एक ही चीज का यूज किया है। अब इसी से जो नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जो ABCD पैरेललोग्राम है तो प्रूव कीजिए वो हमारा एक रोम्बस है। मतलब इफ ABCD is parallelogram, prove it is rhombus, it is rhombus। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करो यह समचतुर्भुज है। रोम्बस मतलब कि समचतुर्भुज। अब रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या हो साथी, इक्वल। मतलब हम पैरेललोग्राम हमें ये दे रखा है तो हम एक तरह से ये लिख सकते हैं साथी, ध्यान से देखिए। अब हम क्या लिख देंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है, अपोजिट साइड इसकी बराबर होगी। तो हमारे पास AB किसके इक्वल होगी साथी, AB के अपोजिट साइड CD। AB और CD क्या होंगे, इक्वल। ऐसे DS यानी DA AD और CB ये भी क्या होंगे साथी, इक्वल। ठीक है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है
इसमें ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूँ, या सी डी की जगह हम क्या लिख देते हैं, ए बी, ए बी एजिटिव प्लस सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे साथी, ए बी इज इक्वल टू, ए डी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे साथी, ए डी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, टू से टू कैंसल, तो हमारे पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए डी किसके इक्वल था, बी सी, मतलब ए बी बी सी के भी इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के भी इक्वल है, मतलब चारों साइड क्या हो गई साथी इस क्वेश्चन की हमारी इक्वल। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस मतलब कि समचतुर्भुज। ठीक है साथी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक में हमने ये प्रूव करना था, दूसरे में हमें इस बार ये बोल दिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसे रोम्बस एक समचतुर्भुज प्रूव करना था, और दोनों का तरीका क्या है, सेम। ठीक है साथी, समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ये जो चैप्टर है इसका एक मेन क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादातर चीजें प्रूव करने की थी। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है, मतलब सोल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को हम जरूर सोल्व करेंगे साथी, क्योंकि उसके आने के चांस है पेपर में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है साथी, एक ट्रायंगल है, ये हमारा वो ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है साथी, ये हमारा वो सर्कल है। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्राइंग के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना यार, मेरी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है। ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा वो तो अब तक कि थोड़ी बहुत ड्राइंग में हल्का हाथ है अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है साथी, और ये पॉइंट है अपना डी, और कोई पॉइंट नहीं दे रखे, पर हमें ये बता रखा है कि ये साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है। हमें साथी जो चीज फाइंड करनी है, हमें ये भी बोल दिया है साथी कि जो रेडियस है, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब कि त्रिज्या। हमें ज्ञात क्या करना है साथी, टू फाइंड, फाइंड हमें करना है ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी जो भुजा है उसकी, इन दोनों भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है साथी, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली बात तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम Q, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा O, इसका सेंटर। ठीक है साथी, तो देखिए CD और CP दोनों टेंजेंट है एक ही पॉइंट से खींची, तो ये दोनों इक्वल होगी, मतलब CP हो गई 6 सेंटीमीटर, ये हमारी कितनी होगी साथी, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BQ, ये भी हमारी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारी कितनी होगी साथी 8 सेंटीमीटर। दोनों का रीजन वही लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है साथी, बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर मैं O और P को मिलाऊंगा तो ये इस पे क्या बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाती है वो उस पर क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगी परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगी परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए साथी, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम तीन ट्रायंगल ढूंढेंगे, मतलब तीन ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, इन कॉर्नर को और सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास साथी तीन ट्रायंगल आ चुके हैं, उन तीनों ट्रायंगल का मैं नाम लिखता हूँ। एक तो हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। एक हमारे पास आ गया ट्रायंगल ए ओ बी, एक साथ ही हमारे पास आ गया ट्रायंगल सी ओ बी। ये हमारे पास तीन ट्रायंगल आ चुके हैं साथ ही। तो मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल का अगर एरिया निकालूं तो उसके लिए मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है साथी, देखिए अब
एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एओसी में हम किसका यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इस केस में हमारा बेस हम मानेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट AP इज इक्वल टू एक्स। अगर हम AP को x मानेंगे साथी, तो ए क्यू भी कितनी हो जाएगी, x हमारी, ए क्यू भी कितनी हो जाएगी, x। ठीक है साथी, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, x प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स इंटू हाइट क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड ये ओपी, और ओपी क्या है, रेडियस जो कि दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू में 4, 2 से 2 कैंसिल, पहले पूरा लिख लेते हैं साथी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, एओबी का बेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट, इसकी एल्टीट्यूड इसका भी कितना है 4, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस सीओबी का कितना है 8 और 6 14 सेंटीमीटर, इंटू में परपेंडिकुलर कितना है इसका 4, कितना है साथी 4, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स में, ये भी 2 से कैंसिल और ये भी 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया साथी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस सिक्स प्लस में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 12, क्योंकि 2 6 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 16, ठीक है, प्लस में 14 टू ज़ा 28, इन सबको साथ ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 16 12 28 28 56, 4x प्लस 56, ठीक है साथी। अब देखिए, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है साथी, ये हमारा 9th में था, इसमें हम क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं, एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, पूरे बड़े ट्रायंगल का। उसके लिए क्या करते हैं, तीनों साइड को ऐड कीजिए, तीनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस सिक्स पहली साइड, दूसरी साइड अपनी 14, और तीसरी साइड ये क्या होगी साथी, x प्लस एट, एक्स प्लस एट, इन सबको ऐड करना है और 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है साथी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 28 अपॉन में 2, इन दोनों में से दो कॉमन लेंगे साथी, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है साथी, तो हमारे पास ऐसा आ गया। हम साथी थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं ऊपर से इन चीज़ों को, यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला है एक एक करके और उनको ऐड किया है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। देखिए साथी, अब जो हीरोन्स फॉर्मूले में एस निकलने के बाद जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो क्या होगा साथी, वो उसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, मतलब ट्रायंगल की पहली साइड, फिर दूसरी साइड, और फिर एस माइनस सी मतलब की तीसरी साइड। तो करिए, चालू करते हैं, रूट में एस, एस अपना कितना आया साथी, एक्स प्लस फोर्टीन, इंटू एस कितना है हमारा, एक्स प्लस फोर्टीन माइनस ए। अब साथ ही पहली साइड हम ये मान लेते हैं, तो देखिए x के साथ तो माइनस आएगा ही आएगा, 6 के साथ भी क्या आएगा, माइनस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो 6 को किस में लेंगे, प्लस में, पर 6 भी किस में होगा साथी, माइनस में, इंटू एस कितना है, x प्लस फोर्टीन माइनस बी, बी कितना है हमारा साथी 14, ठीक है, इंटू में x माइनस सी, सी कितना है हमारा, x प्लस फोर्टीन हमारा s हो गया, माइनस में x माइनस में 8, ये हमारा c था, ठीक है साथी। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ओवर x प्लस फोर्टीन, एक्स प्लस फोर्टीन इंटू, यहाँ से x कैंसल, 14 में से 6 गया 8, यहाँ से भी हमारा x कैंसल, नहीं यहाँ से 14 कैंसल, क्या बचा x, इंटू यहाँ से x कैंसल, 14 में से 8 गया 6, तो हमारे पास साथ ही रिजल्ट क्या आ गया, रूट ओवर x प्लस फोर्टीन इंटू 14 है, ठीक है साथी। अब ये हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये एरिया और हमने जो छोटे वाले ट्रायंगल का ऐड करके किया था, ये 4x प्लस 56, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम दोनों केस में क्या कर रहे हैं, एक ही तो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है साथी। अब देखिए क्या करेंगे पहले तो मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस फोर्टीन को ऐसे ऐसे रहने देंगे, इंटू 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू थ्री, 16 इंटू थ्री,
और फिर x इज इक्वल टू, इधर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ साथी, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है साथी। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है 4, रूट ओवर x प्लस 14 इंटू में क्या बचेगा साथी 3x इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो साथ ही हमारा यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमारे पास साथ ही इधर आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 14 इंटू 3x इस पूरे का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा साथी x प्लस 14 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर नहीं करना है, आप देखिए हम करेंगे क्या, पहले तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये जो x प्लस 14 इधर अब मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर भेज देते हैं, इधर हमारा x प्लस 14 का स्क्वायर था, तो ये जो हमारे पास इधर x प्लस 14 था ये इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से क्या होगा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर 1 है, मतलब हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यानी कि 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 14, यानी कि x की वैल्यू आ गई साथी 7 सेंटीमीटर। क्या आ गई हमारे साथी 7, मतलब ये भी 7 और ये भी 7। अब क्वेश्चन में हमें ए बी फाइंड करना था, तो ए बी कितनी हो गई साथी 7 और 8 15, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। और बात करें ए सी की, तो साथी ए सी हमारा आ गया 7 और 6 13 सेंटीमीटर। ठीक है साथी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा, पर मुश्किल ये भी नहीं है, आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना है 9th का, इस क्वेश्चन के लिए बहुत मेन है। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। अब साथी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और बनता है, उसको और हम ट्राई करेंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हमें 40 मिनट की ये क्लास रखेंगे, तो अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका भी बेस इसी में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक सर्कल है हमारे पास, लेट से ये, ठीक है साथी। अब ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब एक चतुर्भुज के परिघित बना हुआ है ऐसे, हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे ही। ऐसे इसका नाम है साथी ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस। इस क्वेश्चन में साथी हमें ये प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, जो विपरीत भुजा है, वो जो एंगल बना रही होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगे सप्लीमेंट, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, लेट से हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, मतलब कि इसको हम ओ मान लेते हैं, हमें टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है साथी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है साथी, हमें ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन में हम इन पॉइंट पी और क्यू को भी सेंटर से और ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो अब हमारे पास यहाँ टोटल कितने एंगल हो गए साथी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे नाइन्थ की प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल एओ क्यू एंड एओ आर, त्रिभुज एओ क्यू तथा एओ आर में देखिए साथी ए क्यू और ए आर इक्वल होंगी, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
सेम पॉइंट। ठीक है साहब, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ए क्यू और ए आर तो इक्वल होंगी। AO इज इक्वल टू AO, ये हमारा कॉमन है। AO इज इक्वल टू AO, ये हमारा क्या है, कॉमन। तीसरी चीज एंगल ARO, एंगल ARO इज इक्वल टू एंगल AQO। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री प्रत्येक 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल AOQ कॉन्ग्रुएंट हो गया साथी ट्रायंगल AOR के बाय RHS क्राइटेरिया, AOR बाय RHS कटौती कसौटी क्राइटेरिया। ठीक है साथी, मतलब कि अब CPCT से एंगल 7 और 8 इक्वल होंगे, मतलब एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। सिमिलरली साथी हम 6 और 5 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, इन दो ट्रायंगल को प्रूफ करके हम यहाँ लिख देंगे कि सिमिलरली ट्रायंगल DOP या ट्रायंगल DPO। अच्छा यहाँ पर AOQ, AOQ की जगह साथी AQO रखते हैं, क्योंकि हमने 90 डिग्री यूज किया है ना, तो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको हमें सेंटर में लिखना है, तो इधर ARO होगा। ठीक है, तो इधर भी हमारा क्या होगा, AOQ, और इधर ARO, सॉरी इधर होगा ARO, ARO, और इधर AOQ। ठीक है, इधर हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर इधर AQO का पार्ट आएगा, तो एंगल AQO आएगा इधर, और इधर आएगा एंगल ARO, बाकी सब हमारा सेम है। ठीक है साथी, चलते हैं आगे। तो हमारा जो ट्रायंगल है DPO, वो भी किसके सर्वांग सम होगा, ट्रायंगल DQO, ट्रायंगल DQO, यहाँ पर साइन भी लगा देते हैं सर्वांग सम का, ट्रायंगल DQO। और ऐसे ही हमारा ट्रायंगल CPO, ट्रायंगल CPO सर्वांग सम होगा ट्रायंगल CSO के। और ऐसे ही हमारा जो ट्रायंगल है BSO, वो साथी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल BRO के। मतलब कि यहां से क्या हो गया, एंगल 6 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 3 क्या होंगे साथी, इक्वल होंगे। यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे साथी, इक्वल। एंगल 1 किसके बराबर होगा साथी, एंगल 2 के। समझ में आया, हमने क्या किया है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और सीपीसीटी से वो एंगल हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है साथी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, हमने जब इस चैप्टर को शुरुआत ही किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है पूरे सर्कल का, ये 360 होता है। मतलब इन एंगल, सभी एंगल का सम कितना होगा साथी, 360। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सभी एंगल का सम कितना होगा साथी, 360 डिग्री। ठीक है, अब जो हमें चाहिए, हमें क्या लाना है, सिर्फ 8 1 और 5 4, क्योंकि AOB का मतलब क्या है, AOB का मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या है, 8 प्लस 1। ऐसे ये वाला एंगल क्या है, 5 प्लस 4। तो और सबको एलिमिनेट कीजिए, जैसे हमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 किसके इक्वल है साथी, 2 हमारा इक्वल है 1 के, तो 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1। तो 1 प्लस 2 की जगह 1 प्लस 3 हमें नहीं चाहिए, 3 किसके इक्वल है साथी, 4 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो 3 की जगह 4 प्लस 4 एजिटिव, 5 हमें चाहिए पर 6 नहीं चाहिए, तो 6 की जगह 5। ऐसे ही 7 नहीं चाहिए, तो 7 की जगह 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है साथी, अब देखिए 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आ गया साथी, 360 डिग्री। सभी में से 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू, हमें 1 नहीं चाहिए ना, 4 चाहिए, तो 2, हाँ यहाँ 4 है, 1 4, हाँ 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। साथ ही ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या होगा साथी, डिवाइड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ लिख देंगे कि 1 और 8 इसको मिला के AOB आ रहा है, मतलब यहाँ से हम ये लिख देंगे साथी डायरेक्ट अब, कि हमारा यहाँ से रिजल्ट आ गया
एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 आता है तो वो क्या होते हैं, समपूरक। किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हैंस एंगल AOB एंड एंगल DOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सॉरी सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये क्या होंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे क्या होंगे साथी, समपूरक कोण। ठीक है, क्योंकि मैं आपका ये डाउट ही खत्म कर देता हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम होता है साथी 90 डिग्री। जो पूरक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि पूरक होते हैं उनका कोण 90 डिग्री होता है, और जो संपूरक होते हैं सप्लीमेंट्री उनका 180 डिग्री। तो इसमें हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना था और वो हमने कर दिया। ठीक है साथी, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो हमारा जो सर्कल चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको जो पीपीटी है वहां से क्वेश्चन सोल्व करने, उसके बाद उसमें कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और हम उसका जो डाउट सेशन लेंगे संडे को उसमें सॉल्यूशन करेंगे। अब साथ ही हमें पढ़ना है यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जो कि अपना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है साथी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आप जो 10th क्लास में है उसे आप बोझ मत समझिए अपने ऊपर। ये जो 10th क्लास है ये आपको आपकी कामयाबी की सीढ़ी पर ले जाएगी। मतलब बहुत सारे आगे जाके आपके पास मौके आएंगे जिनमें आपकी 10th की जो नॉलेज है वो काम आने वाली है। ठीक है साथी, तो आपके इस सफर में कामयाबी के आपकी हेल्प हमारा बैच आरंभ बैच करेगा। ये हमारी आपसे एक प्रॉमिस है, वादा है ये हमारा आपसे। तो बिना किसी भेदभाव के हमने ये बैच चालू किया है। देखिए, तो आपको क्या करना है, बस हमारे आरंभ बैच को फॉलो करते रहिए। 1 महीने तक आपको इसको पढ़ना है। आपके साथ हमारा आरंभ बैच आपके पेपर में जरूर देगा। ठीक है साथी, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारे यहाँ से जो चैप्टर चालू है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। आज हम इसका बेस खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन। तो देखिए, हमें पता है ये सर्कल है। उस दिन हमने पढ़ा था कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो इसकी सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है, वो होती है साथी 2 पाई आर। ये हमने उसी दिन ही पढ़ लिया था जिसमें ये चैप्टर चालू किया था। आर मतलब कि रेडियस। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ठीक है साथी, ये तीन चीजें पढ़ ली थी। अब देखिए, अगर मैं सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, मतलब मैं अगर इतना ही सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं साथी, आर्क। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं सर्कल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, लेट से ये हमारा सी है और ये ए, तो ये दो पार्ट्स हो गए हमारे आर्क। क्या हो गए साथी, आर्क। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर्क। मतलब कि ये हो जाएगी हमारी, ये हमारी छोटी है तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब कि लघु चाप। इसको हम क्या बोलेंगे साथी, लघु चाप। हिंदी में आर्क का मतलब क्या होता है साथी, चाप। ऐसे ही इधर वाली जो आर्क होगी उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब कि दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे साथी, दीर्घ चाप। ठीक है साथी, समझ में आया। अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं सेंटर से, मतलब रेडियस की हेल्प से ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ पर हमारे पास दो एरिया बन जाएंगे साथी। एक तो हमारा ये एरिया और एक ये पूरा बचा हुआ। तो साथी इस एरिया को हम बोलेंगे सेक्टर। ये हमारा क्या बन रहा है साथी, सेक्टर। सेक्टर मतलब कि त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे साथी इसको, त्रिज्या खंड। और ये कौन सा होगा, माइनर।
ये क्या होगा साथी? लघु त्रिज्याखंड। ये क्या है साथी? हमारा छोटा वाला त्रिज्याखंड। लघु मतलब कि छोटा। और ये बचा हुआ ये सारा पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे साथी? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब कि दीर्घ त्रिज्या खंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी? दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि अगर हम सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम आर्क मतलब कि चाप बोलते हैं। अगर दोनों जैसे सेमी सर्कल होता है उसमें तो दोनों इक्वल होगी, नहीं तो क्या होगी? एक छोटी होगी जिसको हम माइनर आर्क लघु चाप बोलेंगे, एक बड़ी होगी जिसको हम मेजर आर्क मतलब कि दीर्घ चाप बोलेंगे साथी। ऐसे ही अगर मैं उन आर्क को रेडियस की हेल्प से ज्वाइन कर दूं सेंटर से, तो हमारा क्या बन जाएगा? सेक्टर त्रिज्याखंड। और ये भी दो होंगे, एक लघु मतलब कि माइनर और एक मेजर मतलब कि दीर्घ त्रिज्याखंड। इतना समझ में आया साथी? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपको ग्राफ बनाना है अपनी कॉपी में जरूर इस चैप्टर की शुरुआत में, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था ग्राफ बनाने में, ऐसे इसमें भी बनाना है साथी। ठीक है, अब देखिए साथी, ये हमारा वही सर्कल है। अब हम थोड़ा सा इस सर्कल को मैं फिर से बना देता हूँ। ये हमारा सर्कल हो गया साथी, ये हमारा एक सेंटर है। अगर मैं ए और सी को ऐड कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो जो हमारी ए सी है ये हमारी क्या है? जीवा। कोड हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं साथी? कोड। कोड मतलब कि जीवा। अब देखिए साथी, अगर मैं इस कोड से जो ये एरिया बनता है इसको मैं ड्रॉ करूं, मतलब इसको मार्क करूं, तो यहाँ पर भी ये दो चीजों में, दो पार्ट्स में सर्कल अब डिवाइड हो चुका है। इसको हम बोलते हैं साथी सेगमेंट। क्या बोलते हैं साथी? सेगमेंट। एक को एमसीक्यू में आया भी है कि आर्क और कोर्ड के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? जीवा और चाप के मध्य के भाग को हम, बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कि वृत्तखंड। वृत्त खंड। अब ये भी साथ ही दो होंगे, जैसे ये हमारा क्या होगा? माइनर। माइनर मतलब कि लघु वृत्त खंड। और बात करूं दीर्घ, तो ये बचा हुआ पूरा, ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट है साथी, इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। मैं इसको बता भी देता हूं आपको। ये जो बचा हुआ हमारा पूरा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे साथी दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे साथी? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। क्लियर है इतनी बात साथी? समझ में आया? अब देखिए, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला हमें याद करना है इस चैप्टर में। पहला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये साथ ही इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब 360 ही क्यों? इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है कि एक सर्कल में टोटल एरिया कितना होता है साथी? टोटल एंगल कितना होता है? 360। ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला हो जाता है साथी थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। समझ में आए ये दो फॉर्मूले? उसके बाद मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट्स कितने डिग्री के होते हैं? क्वाड्रेंट्स मतलब कि अगर चतुर्थांश बोले तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है साथी? 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और। घड़ी की जो सुई होती है साथी, वो घड़ी में कितनी सुई होती है? क्या आपको पता है घड़ी में कितनी सुई होती है? घड़ी में होती है 3 सुई। कितनी सुई? 3 सुई। एक होती है हमारी मिनट हैंड, ठीक है, एक होता है हमारा आवर हैंड, और एक होती है साथी हमारी सेकंड हैंड।
ठीक है, ये 3 तरह की सुई होती है। अगर मैं बात करूं मिंट हैंड की, तो मिनट की जो सुई होती है, मिंट हैंड होता है वो 360 डिग्री, मतलब एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाता है, वो साथी लगाता है आपका 60 मिनट में। आपको पता होगा कि भैया जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेती है एक चक्कर। तो अगर मैं बात करूं एक मिनट में वो कितनी डिग्री कवर करेगी, तो साथ ही एक मिनट में वो करेगी 360 अपॉन में 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। मतलब मिनट वाली सुई एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी साथी, 6 डिग्री। कितनी दूरी तय करेगी, 6 डिग्री। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आर एंड जो घंटे की सुई होती है वो एक मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, या वो एक घंटे में कितना डिग्री कवर करती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हैंड का तो कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो आपको आर हैंड का बताना है, कमेंट में आंसर करना है कि ये एक हावर में कितना डिग्री बनाती है, और एक मिनट में या फिर एक डिग्री कितने मिनट में बनाती है। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, बाकी और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ही यहाँ पर लिख देता हूँ साथी, ताकि आपको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आए। हल्का सा ही क्वेश्चन लेंगे जो 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है ये, इस सर्कल की जो रेडियस है साथी वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ये जो एंगल है ये साथी 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है साथी। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सी, माइनर, ये भी आपको पढ़नी है, माइनर आर्क निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लघु चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 गुना में 2 पाई आर। थीटा कितना है साथी, 60, तो 60 अपॉन में 360 गुना में 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, इंटू में रेडियस कितनी है साथी 14, तो 7 टू जा 14, 60 से ये जाएगा 6 बार में, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया साथी 44 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको मेजर आर्क की बोले, तो मेजर आर्क आप दो तरीके से निकाल सकते हैं साथी। एक तो जो सरकमफेरेंस है उसमें से माइनर आर्क माइनस करके, माइनर आर्क लघु चाप की लंबाई माइनस करके, या मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 300 डिग्री। कितना हो जाएगा साथी 300 डिग्री। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या यूज करना है। ठीक है साथी, अब मान लीजिए मेरे को निकालना हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन से वाले का, माइनर का। किसका साथी, माइनर का। तो उसका फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू में आर का स्क्वायर, और आर कितना है 14, तो 14 इंटू में 14, 7 टू जा 14, 60 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 14 और 2 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 टू जा 28 का 8, 2 14 वन जा 14 और 2 60, तो हमारे पास आ जाएगा 14 टू जा 28 और 2 30, 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथी, और ऐसे ही अगर मेजर सेगमेंट की बोले, मेजर सेक्टर की, सेगमेंट का तो हम कल सीखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, या तो आप पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर की सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनर सेक्टर की, या आप वही थीटा को 360 मान के निकाल लीजिए। तो आपको साथ ही ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इसकी जो मेजर आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, और इसका जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया कितना है। तो आपको ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है, और उससे हमें पता चले कि हाँ हमारा जो बैच है वो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है। इससे साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ हमारी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। ठीक है साथी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और साथ ही याद रखिए कंसिस्टेंसी जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है साथी, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।